मृत्यु, डेथ, संपूर्ण मनुष्य जाति के इतिहास में, उसके पूर्ण शब्दकोश में अगर कोई सबसे ज़्यादा भयानक, सबसे ज़्यादा भयभीत करने वाला, मनुष्य के हृदय को कंपित करने वाला, उसके जीवन के सारे संयम को एक क्षण में विक्षिप्त करने वाला अगर कोई शब्द है, वो है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो अति सहज और स्वाभाविक अनुभव होता है जब तक वह दूसरे के जीवन में या दूसरे के जीवन के साथ घटित हो रहा होता है। परंतु यदि स्व के लिए इसका अनुभव होता है, अगर किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो जाए कि मृत्यु उसके निकट है, तो वह अपने जीवन का सारा संयम, सारी शांति, सारा ध्यान एक क्षण में खो देता है। क्या है मृत्यु और क्यों यह मनुष्य जाति को सदैव सदैव से भयभीत कर रही है, इस बारे में मैं दो बातें आपसे कहूँगा। अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, अपितु मैं स्वयं का अनुयायी हूँ। जब व्यक्ति स्वयं का अनुयायी होता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, तो आज की समाज व्यवस्था, आज की राजनीतिक व्यवस्था, आज की राष्ट्र व्यवस्था उसे देशद्रोह के अपराध से या कभी कभी समाज विद्रोह के अपराध से, धर्म विरोध के अपराध से मंडित कर देती है। परंतु स्वयं का अनुयायी होना और किसी का विरोधी होना परस्पर विरोधी विपरीत घटनाएं हैं। कैसे? जब व्यक्ति किसी भी वस्तु का, किसी भी विचार का, किसी व्यवस्था का विरोध कर रहा होता है, वह एक ही बात प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने जीवन के विरोध में है। और जो जीवन स्वयं के विरोध में हो, वह किसी बात से, किसी विचार से, किसी मत से सहमत कभी नहीं हो सकता, और यह व्यक्ति होता है विरोधी। परंतु दूसरा व्यक्ति जो अपने जीवन के अनुभवों से सीखता हुआ एक क्षण इस अवस्था में पहुंचता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है और जीवन में जो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, स्व के साथ, वह सदैव शुभ होगा, वह मुझे स्वीकार होगा। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति स्वयं का अनुयायी हो जाता है, वह स्व का अनुयायी हो जाता है। और मैं आगे जो भी चर्चा करूंगा वह एक अनुयायी हो, स्वयं के अनुयायी होते हुए अपने जो अनुभव हैं और जो विचार हैं उनको आपसे कहने की कोशिश करूंगा। मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी शब्द मृत्यु से। इस मृत्यु के प्रभाव को जानने के लिए और यह मृत्यु कितना प्रभावी शब्द है इसे समझने के लिए मैं आपसे एक कहानी कहूँगा। कहानी एक छोटे से बालक की। वह बालक था, किसी छोटे से शहर में पैदा होता है, अत्यंत मध्यम परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में। वह अपने जीवन को देखता है और अपने आसपास के जीवन को देखता है, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण दुनिया के दुनिया को देखता है और वहाँ यह पाता है कि उसके जीवन और दूसरों के जीवन में भिन्नता है। कुछ लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा दुखी हैं, जो चीज़ें उसके पास हैं वो उसके पास नहीं हैं। परंतु इसके साथ ही साथ वह कुछ ऐसे लोगों को भी देखना शुरू करता है अपनी आयु के साथ जो वह उससे अति भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। वह उन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, उन लोगों की धन संपत्ति को देखता है, उन लोगों की वैभव और विलास को देखता है। जब इन बातों का असर उसके मस्तिष्क पे होता है तो सबसे पहले जो उसके भीतर उत्पन्न होता है वह होता है असंतोष।
स्वयं से असंतोष, और यह असंतोष उसे कुछ करने की प्रेरणा देता है। वह अपने आप से एक वचन लेता है कि मैं जो वैभव और विलास, जो धन संपदा, जिस तरह का जीवन उसे आकर्षित करता है, उस जीवन को जीने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। वह माध्यमों की खोज में लगता है। कैसे कैसे मैं उस गुंबद तक, कैसे मैं उस महल तक, कैसे उसने अपने स्वर्णिम शिखर तक मैं पहुंचूं, इसके लिए वह प्रयास करता है, इसके लिए वह माध्यम ढूंढता है। अनेकों अनोखों माध्यम उसे दिखते हैं जिसमें उसे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे विकल्प उसके सामने आते हैं। वह विश्व के सबसे बड़े अपराधियों को देखता है जिसके पास अपार धन संपदा है। वह सबसे बड़े नेताओं को देखता है जिनके पास विशाल सेना है और धन संपदा है। वह बड़े बड़े व्यापारियों को देखता है, फिल्म अभिनेताओं को देखता है और अनेक तरह के लोगों को वह देखता है, और फिर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वह चुनाव करता है। वह राजनेता होना चाहता है। वह सोचता है कि मैं आज यहाँ अकेला खड़ा हूँ, इसके लिए मुझे जीवन खाली सा प्रतीत होता है। मुझे कुछ ऐसा जीवन चाहिए, मुझे कुछ ऐसा जीवन चाहिए जिसमें हजारों लाखों लोग मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों ओर खड़े हों। वह मेरी हाँ में हाँ और मेरी ना में ना कहें, और तब तो मुझे जीवन सा प्रतीत होगा। इस विचार को वह अपना स्वप्न मान लेता है, और जिस क्षण वह अपने स्वप्न की ओर अग्रसित होता है, वह सबसे पहले एक चीज छोड़ देता है कि वह जो था, उसकी शुरुआत थी एक खाली मन से, उसकी शुरुआत थी जीवन के खालीपन से, और वह अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान करता है। वह किसी तरह किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, फिर अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे प्रगति करता है। वह छोटे चुनाव जीतता है, फिर कुछ बड़े चुनाव जीतता है, और एक दिन देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। इस यात्रा में वह अनेक तरह के लोगों को देखता है, अनेक तरह के लोगों का सामना करता है, और वह यह पाता है कि इन लोगों के साथ रहते रहते, इन लोगों के साथ जीते जीते वह भी उन्हीं लोगों की तरह हो गया है। वह अपनी आवश्यकता के लिए किसी को रिश्वत दे सकता है, वह अपनी आवश्यकता के लिए किसी की हत्या भी करवा सकता है, वह अपनी आवश्यकता के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, वह अपनी आवश्यकता के लिए किसी व्यक्ति से अपना संबंध सदैव के लिए तोड़ भी सकता है। वह आवश्यकता की पूर्ति करते करते, वह आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्वयं केवल जीवन में आवश्यक चीज़ों का चुनाव करने लगता है। इस तरह से उसकी यात्रा होती है, और इस यात्रा में एक मुख्य अंतर वह पाता है। जैसे जैसे वह जीवन का स्वप्न जो उसने देखा था उसका संचय करने लगता है, वैसे वैसे उसके जीवन में संसाधनों और उसकी शक्ति में वृद्धि के साथ साथ एक चीज की और वृद्धि होती है। वह वृद्धि होती है मृत्यु के भय की। वह जब बालक था उसे मृत्यु का ख्याल भी नहीं आया था, परंतु इस यात्रा में, इस संचय के बाद में उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, और जितना उसके पास खोने के लिए था उतना ही उसका गहन मृत्यु का भय था। वह भयभीत था। उसके आसपास सुरक्षाकर्मी थे जो उसकी जीवन की रक्षा के लिए, या मैं कहूँ उसके भय के निदान के लिए तत्पर थे दिन प्रतिदिन। यह व्यक्ति भय से भरा हुआ था। उसने सबसे पहले अपने कमरे की, अपने महल की सुरक्षा की व्यवस्था की। उसने एक सीमा रेखा खींची। उसके बाद उसे लगा कि उसके महल में नहीं, उसके शहर में कोई प्रवेश न कर ले। उसने शहर का प्रवेश द्वार बना दिया।
उसके बाद उसे लगा उसके उसके शहर में नहीं, उसके राष्ट्र में कोई प्रवेश न कर दे। उसने अपने राष्ट्र की सीमा बना दी और इस तरह के कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक संपूर्ण विश्व को कुछ कुछ राष्ट्र की सीमाओं में बांट कर रख दिया। यह से भयभीत व्यक्ति अपने भय का प्रसार करता गया। भय किस चीज़ का था? भय था मृत्यु का, कि मैं मर सकता हूँ, मेरे जीवन का अंत हो सकता है। तो फिर मैं जो इन वस्तुओं का, इस शक्ति का, इस धन संपदा का संचय कर रहा हूँ, उसका भोग कौन करेगा? और यह संपूर्ण विश्व जो इन कुछ व्यक्तियों के, भय से भयभीत व्यक्तियों का अनुयायी हो गया, उनको अपना भगवान मान लिया उन्होंने, वह विश्व भी निरंतर मृत्यु के भय से जी रहा है। अब इस बात से आप अपने आसपास के संपूर्ण विश्व को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि क्यों हम इस तरह के विश्व में रहते हैं कि जो मृत्यु के भय से इतना भयभीत है। इन राष्ट्रों, इस विश्व का, इन राष्ट्रों का निर्माण करता जो व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, वह स्वयं भय से भयभीत हैं। और कोई व्यक्ति इन राष्ट्रों में अगर हम कहें कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन से हैं, तो उनकी शक्ति और सबसे समृद्ध राष्ट्र कौन से हैं, तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने हथियार हैं, उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, वह किसी राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र को कितनी जल्दी, कितनी तत्परता से नष्ट कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्र में और इन राष्ट्रों के बीच में व्यक्ति जीवन में प्रेम और शांति की अपेक्षा करता है। यह शांति और प्रेम की अपेक्षा बहुत ऊपरे तल पे है। अंतस में व्यक्ति खुद एक राजनीतिक की तरह, एक विद्रोही की तरह, एक आक्रामक योद्धा की तरह सब चीज़ों से, सब व्यक्तियों से अपने आसपास के क्षेत्रों में अधिकार चाहता है। वह अपने आसपास के लोगों पर अपना अधिकार चाहता है और वह एक सम्राट की तरह जीने की कामना करता है। अब इस कहानी का मेरे प्रथम शब्द मृत्यु, डेथ से क्या संबंध है और यह कैसे एक विकराल समस्या का रूप लेता जा रहा है, इस बारे में मैं अपनी आगे की चर्चा करता हूं। जीवन का एक सत्य जो मैंने जाना वह यह था कि जीवन सदैव एक तरह का है, एक प्रकार का है सारे व्यक्तियों के लिए। जन्म सदैव एक प्रकार का है सारे व्यक्तियों के लिए, परंतु मृत्यु सदैव दो प्रकार की होती है। मृत्यु दो प्रकार की होती है। जन्म तो एक प्रकार का होता है हर व्यक्ति का, जन्म से हर व्यक्ति समान है, किंतु मृत्यु दो प्रकार की होती है। और यह मृत्यु के दो प्रकार हैं। पहला, एक मृत्यु जिसमें आपका शरीर आपको छोड़ता हुआ प्रतीत होता है। पहला प्रकार जिसमें आपका शरीर आपको छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, और दूसरी मृत्यु है जिसमें आप अपने शरीर को जागृत अवस्था में छोड़ देते हैं। तो पहला जो प्रकार है वह है मृत्यु और दूसरा जो प्रकार है वह है मुक्ति। और इस चर्चा के माध्यम से जिसका शीर्षक मैंने रखा था मृत्यु, तो मृत्यु से हम मुक्ति की ओर जाने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कैसे इस जीवन में न केवल मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है परंतु मुक्त भी हुआ जा सकता है, और इसी व्यवस्था के लिए कैसे मृत्यु को मुक्ति का रूप दिया जाए, मैं आगे आपसे दो बातें और करूंगा। अगर हम इस चर्चा के लिए
अपने उस कहानी को, जिस कहानी से मैंने इस चर्चा की शुरुआत की, से आधार माने तो सबसे प्रथम यह मृत्यु का भय कैसे प्रविष्ट हुआ मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मृत्यु का भय अग्नि से, पानी से, प्रकृति की शक्तियों से, जीव जंतुओं से, किसी भी अज्ञात वस्तुओं से मृत्यु का भय होना अति स्वाभाविक है। मृत्यु का भय होना अति स्वाभाविक है। परंतु यदि यह भाव हमारे हृदय से, हमारे प्राणों से, हमारे मस्तिष्क में चला जाता है, अगर यह विचार हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है और हमारे हर निर्णय के लिए उत्तरदायी होने लगता है, तब यह एक व्यवस्था न होकर, एक प्रकृति न होकर, एक तरह का रोग बन जाता है। तो जो मृत्यु होती है, वह मृत्यु एक रोग होती है, और मृत्यु जो मुक्ति होती है, वह एक संयोग होती है, प्राकृतिक घटना होती है। तो मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हमें, जो नहीं है और उसे हमें निर्मित करना है, अपितु मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारा वास्तविक स्वभाव है। हमें सिर्फ अपने मस्तिष्क के भ्रम से निकलकर उस स्वभाव की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने जीवन को इस तरफ जीना है कि हम इस शरीर से मुक्त हो पाएं और अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाएं। तो उस बालक की कहानी अगर मैं कहूं तो सबसे सर्वप्रथम वह बालक स्वच्छंद रूप से जी रहा था और उसकी दृष्टि थी स्व के जीवन पे। वह जीता था अपना दिन प्रतिदिन, जहां उसने अपनी नज़र स्व से हटाकर किसी और पे डाल दी, उसने तुलना की, तो उसने पाया कि कुछ तो है जो उसके पास नहीं है और उसे वह पाना है। और इस व्यवस्था में, ये पाने की दौड़ में, उसने सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि जो लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं, वह सब इस तरह के भावों से भरे हुए हैं कि उनके जीवन में कुछ भी नहीं है और उन्हें कुछ पाना है, और जो उन्होंने पाया है उस पर अपना अधिकार अपनी आखिरी सांसों तक बना कर रखना है। इस तरह से यह भाव उसके अंदर प्रविष्ट हुआ, और यही था कहीं ना कहीं पर उसके मृत्यु का भय कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ पाना है, और जो पाया है उस पर अपना अधिकार अपनी आखिरी सांसों तक रखना है। यहाँ से उसके अंदर यह उसका जो मृत्यु उसकी स्वभाव थी, मुक्ति जो उसका स्वभाव था, वह मृत्यु के भय में परिवर्तित हो गया। तो अगर इस मृत्यु को मैं मुक्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ, तो सर्वप्रथम मुझे अपने आप को, अपने जीवन को देखना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन का सबसे बड़ा उपहार, जीवन का सबसे बड़ा दान, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य अगर कुछ है तो वह है स्वयं का जीवन। जब तक आप जीवित हैं, आपके शरीर में प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, आप दरिद्र नहीं हो सकते। आपके पास जीवन को जीने की संभावना है, जीवन को अनुभव करने की संभावना है, और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो भी संचय करता है, वह घरों का निर्माण करता है, वह परिवार का निर्माण करता है, वह एक समाज का निर्माण करता है, वह राष्ट्र का निर्माण करता है। एक सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि उसके जीवन के लिए आवश्यक तो हैं, परंतु वह उसका जीवन नहीं है। वह उसके जीवन के लिए आवश्यक तो हैं, परंतु वह उसका जीवन नहीं है। और यहाँ इस बात को और समझने की ज़रूरत है कि अगर व्यक्ति के जीवन को देखा जाए तो वह अपने जीवन के लिए संघर्ष केवल मृत्यु के क्षणों में करता है, परंतु जीवन में जिन चीज़ों को वह अपने जीवन के लिए अति आवश्यक समझता है, उनके लिए जीवन भर संघर्ष करता है। और इस जीवन के संघर्ष में वह जीवन के अंत तक कभी जीवन का वास्तविक रूप से अनुभव नहीं कर पाता, और मृत्यु के क्षणों में वह यह पाता है कि मैंने जीवन के इतने वर्षों में जीवन को आज तक अनुभव नहीं किया, मैं तृप्त नहीं हुआ, और मुझे और जीना है, मुझे मरना नहीं है। तो
इस विचार को अगर मैं तोड़ूं, अगर इस विचार को तोड़ूं, या मैं कहूं कि एक सही विचार की ओर मैं अपने आप को प्रदर्शित करूं, तो वह यह होगा कि मेरा जीवित होना ही सबसे बड़ा उपहार है, और इस जीवन को प्रतिक्षण अनुभव करना, इस जीवन को प्रतिक्षण स्वीकार करना मुझे कभी भी रिक्त नहीं करेगा। और जीवन की व्यवस्थाओं के लिए, समाज में रहने के लिए, लोगों के साथ जीने के लिए मेरे को जो चीज़ें करनी हैं वह सिर्फ मैं एक आवश्यकता के रूप में करता हूँ, परंतु मेरा जो जीवन है वह मेरा व्यक्तिगत है, और मैं अपने अनुसरण से जीने को प्रशस्त हूँ। इसके बजाय कि मैं किसी का विरोध करूँ, किसी व्यवस्था का, किसी व्यक्ति का विरोध करूं, अपने जीवन का अनुसरण करूं, अपने स्व का अनुसरण करूं। इस तरह से जीने वाला व्यक्ति अपना मार्ग प्रशस्त करता है मृत्यु से मुक्ति की ओर। तो क्यों ना हम अपनी इस विचारधारा को बदलें और जीवन के सारे कर्मों को करते हुए भी इस भाव से, इस बोध से अपने आप को सदैव जागृत रखें कि मेरा जीवन ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं वह मात्र सहायक हैं, परंतु जिस दिन यह जीवन नहीं होगा, यह सारी चीज़ें जिनके लिए मैं अपने जीवन का नाश कर रहा हूँ वह किसी भी उपयोग की नहीं हैं। और व्यक्ति एक बात को और समझ ले कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं, परंतु व्यक्ति के मस्तिष्क की आवश्यकताएं जो उसके दूसरों की तुलना से उसके अंदर पैदा हुई है, जो दूसरों की तुलना से उसके अंदर निर्मित हुई है वर्षों से, वह सदैव उसे अतृप्त रखेगी, सदैव उसे कभी भी संतृप्त नहीं होने देगी। तो व्यक्ति को मृत्यु से मुक्ति की ओर जाने के लिए जो पहला कदम उठाना है वह यह है कि वह व्यक्ति मस्तिष्क से जीवन की ओर प्रविष्ट हो। मस्तिष्क है द्व और जीवन है स्व। तो वह स्व की यात्रा की ओर प्रविष्ट हो, अपने जीवन रूपी इस मिले उपहार को वह स्वीकार करे, दुनिया से, लोगों से, दूसरों से तुलना करके अपने जीवन के मिले उपहार का उपहास न करे। और जब वह इस तरह के भावों से अभिभूत होता है, शांत होता है, तो व्यक्ति जिस कर्म में निर्लिप्त होता है वह अत्यंत ही सुख और शांति से अच्छा प्रदर्शन करता है, और उसे जो कुछ पाना है वह उसे उपहार के रूप में मिलता ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि व्यक्ति कि किसी काम से मिलने वाले धन, किसी काम से मिलने वाली किसी शक्ति और किसी काम से मिलने वाले किसी भी कहूँगा रिजल्ट को अगर अपनी दृष्टि से हटा दे, तो वह काम में अच्छी तरह संलिप्त हो पाएगा, उस काम का आनंद ले पाएगा। और इस तरह से व्यक्ति काम के अच्छा होने से जो उसका रिजल्ट था, जो उसका आउटकम था, वह और भी अच्छा हो जाएगा, उससे मिलने की मात्रा और भी बढ़ जाएगी। तो अंतिम शब्दों के रूप में मैं यह कहूँगा कि मृत्यु मुक्ति हो सकती है, मृत्यु मुक्ति हो सकती है, और मृत्यु को मुक्ति के रूप में जानने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी क्षण मात्र जागने की आवश्यकता है कि हमें यह जानना है कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ, क्या मुझे आवश्यक है और क्या मेरी आवश्यकता है। इस बारे में अगर व्यक्ति जाग जाए और उसे जाग कर जीने लगे, स्व पर दृष्टि रखे और औरों का सहयोग बने, तो व्यक्ति सदैव संतृप्त रहेगा और अपने इस मृत्यु के भय से वह धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह जीवन से रोज़ भरता है और रोज़ तृप्त होता है। तो जीवन का से संतृप्त होना ही मृत्यु से मुक्ति है, मृत्यु से मुक्ति है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं है, वह केवल जीवन से तृप्त नहीं है, और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरे इन शब्दों पर विचार करिए और अपने जीवन में घटने वाली मृत्यु को मुक्ति की ओर परिवर्तित करिए। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।